Good morning, guys. Uh, Today is 2nd of April. Woke up a bit early today, so now off to the gym. जिम जाएंगे, देखते हैं कार्डियो में क्या करते हैं आज. आज वेट्स नहीं करूँगा, प्रॉब्ली मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ कोर. कार्डियो पे फोकस थोड़ा सा लंबा रखेंगे, अराउंड 45 to 50 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी कार्डियो. मतलब 2-3 की स्पीड पे वॉक वाला हिसाब नहीं रखेंगे. क्रॉस ट्रेनर करेंगे, प्रॉब्ली आई विल डू स्पिनिंग साइकिल, वो करेंगे. उसके बाद आई विल बी बैक होम. उसके बाद रेडी होके शॉप जाऊंगा एंड दैट वुड बी ऑल. तो अभी लेफ्ट से नीचे जाते हैं, गेट माई बाइक एंड देन विल बी ऑफ टू द जिम. उसके अलावा लेट्स सी हाउ द डेज गोस, राइट. एंड if something really good happens, if something nice happens, I will try to capture it. Peace. So back from the gym, guys. तो अभी पार्क में बैठा हूँ. स्वास्थ्य is playing with his friend Tanmay in the park. So I just wanted to say something, since I've been in this gym, Anytime Fitness of IP Extension, I joined here in September, and I believe 1 or 2 months back it opened. So probably June or July May the gym opened, and in September I joined. And I've been to quite a lot of gyms, big gyms, small gyms, big franchisees and small gyms, very big gold gym clubs and stuff. But this gym is like the most boring gym that I've been to. I don't know, the clientele, the trainers, the staff, everything. I mean, I'm not judging anybody. I'm not, criticizing anyone. But just the environment, the aura of the gym is so damn dark and I don't know what to say. It's very depressing. It might be fun for some people, but for me it's very depressing. First of all, the thing is, the clients who come over here, the people who come to work out, I'm really not sure if they've worked out before or this is the first time that they've ever joined a gym. Nobody is like lifting good heavy amount of weight. Everybody is like 2 kgs, 3 kgs. They're lifting those kind of weights and making stuff like, making faces like, I don't know, they're lifting mountains. So that's the reason. In fact, that is one of the biggest reasons that the motivation in the gym is so damn low. When I used to work out in Gold Gym and Anytime Fitness in Noida, Sector 26, at that time there used to be people in the gym who used to work out quite long and very hardcore lifting करते थे हम लोग और बाकी सब लोग भी. लेकिन यहाँ पे माहौल इतना डिप्रेसिंग है, किसी को वेट्स उठाने नहीं आते हैं या आई डोंट नो, कोई उठाता ही नहीं है, कोई अच्छी वर्कआउट करने वाला बंदा ही नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है जिससे आई कैन टॉक एंड गो अराउंड विद बीइंग पार्टनर्स इन द जिम. कोई नहीं है. ऑल आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द ग्रुप क्लासेस. वो योगा, हथ योगा, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, जुम्बा, डांस, भांगड़ा क्लासेस के लिए बहुत इंटरेस्ट है सबको. नोबडी इज़ ईगर टू लिफ्ट वेट्स एंड हाउलिंग जो होती है वर्कआउट पे, यू आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग. और बड़ा अजीब सा जिम है. आई हैड एन इशू विद माई एंट्रेंस की, तो उसके लिए जब मैंने मेल भी करी इस जिम के आई डोंट नो हेड ऑफिस में जाने क्या, तो वहाँ से वो मुझे लड़ने को आ गए कि सर आपकी कंप्लेंट आई है, आप स्वेट बहुत करते हैं. अरे पागल वागल हो क्या? मतलब इट्स लाइक कि कॉल सेंटर में एम्प्लॉय कंप्लेंट कर रहा है कि सर कॉल बहुत आ रही है. अरे जिम में आए हैं, वर्कआउट करेंगे, स्वेटिंग नहीं होगी. मतलब इतनी पथेटिक मैनेजमेंट है यहाँ की. आई डोंट नो, इतनी घटिया किस्म की टीम रखी हुई है. ट्रेनर्स आर क्वालिफाइड, आई एम नॉट डिसअग्रीइंग टू दैट. हाउएवर मेरी किसी ट्रेनर से बात भी नहीं होती है, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी से. लेकिन द मैनेजमेंट, दे से इट कि ये कॉर्पोरेट ब्रांच है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी की ओनरशिप में है, कोई ओनर है यहाँ का. मतलब ये किसी की, ये कोई कॉर्पोरेट ब्रांच नहीं है, खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं.
अननेसेसरीली पैसा लेने के लिए, और बहुत ही बकवास जिम है यार। मतलब इट्स वेरी सैडनिंग कि मतलब इतना घटिया जिम बना रखा है इन्होंने। इतनी बेसिक मशीन्स हैं, एवरीथिंग इन स्टफ यू नो। ये मशीन 17-18 साल पहले गोल्ड जिम में होती थी जब मैंने ज्वाइन किया था। बिल्कुल बेसिक पुश एंड पुल मशीन्स, कुछ भी इनोवेशन नहीं है, कुछ भी इनोवेटिव मशीन्स नहीं है। डंबल्स अगेन वही 35 kg तक के डंबल रखते हैं, और बोल दो कि ज़्यादा वेट्स क्यों नहीं रखे हैं, तो सर उठाते ही कौन है इतना, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। अरे तुम्हारे लिए मोर देन सफिशेंट होगा यार। तो अगर कोई देखे एनी टाइम फिटनेस का तो प्लीज़ वर्कआउट समथिंग यार। एंड या सो प्रॉब्ली ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है इस जिम में मेरा। सितंबर में आई गेस मेरी मेंबरशिप ख़त्म होगी, तुरंत छोड़ूंगा यार। इतना बकवास जिम है, इतना बोरिंग जिम है। मतलब आई नीड टू पुश माई सेल्फ सो हार्ड टू कंप्लीट 1 or 1.5 hours ऑफ सेशन इन द जिम। इट्स लाइक मतलब एक झील होती है ना व्हेन यू बिन वर्किंग आउट फॉर गुड 15-17 ईयर्स, कि जिम जाने से पहले ही घर पर ही और मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, आज इतना वेट्स उठाऊंगा, आज का मेरा पीआर ये रहेगा वो रहेगा। इस जिम में तो घुसते ही मतलब ऐसी डिप्रेशन होती है, ऐसी डिप्रेशन होती है। ट्रेनर्स आर मतलब सारे के सारे दे मस्ट बी क्वालिफाइड, आई डोंट नो, आई डोंट टॉक टू देम। लेकिन सिर्फ पीटी से मतलब है, उसके अलावा आप थाइज़ वाले डे में बाइसेप्स भी मारने लग जाओ और गलत भी कर रहे हो, दे डोंट गिव अ डैम। और अच्छा एक बात है, यहाँ पे 1-2 ट्रेनर्स है बहुत एटीट्यूड वाले हैं, पता नहीं किस बात का। 50-55 किलो की कुपोषित सी शरीर में, यू नो, मैल न्यूट्रिशन शरीर में एब्स निकाल लिए हैं, 8-10 टैटू बनवा लिए हैं, तो दे थिंक दे लुक टफ, दे लुक कूल। नहीं, बट यू डोंट। ख़त्म से लोग हैं, आई डोंट नो। एक आध ट्रेनर है, आई डोंट नो देयर नेम, उनसे मेरी बातचीत नहीं होती है, हाय हेलो होती है, जस्ट वी ग्रीट ईच अदर, दे आर गुड पीपल। अदर देन दैट जिम बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही बकवास जिम है, छोटा सा जिम है, बिल्कुल छोटा सा। मतलब यू नो व्हाट डू यू से, अगर ये जिम एनी टाइम फिटनेस का ना होता, अगर इस जिम के बाहर बोर्ड एनी टाइम फिटनेस ना होता ना, तो इसकी ईयरली मेंबरशिप शुड नॉट हैव बीन मोर देन 10,000 रुपीज़। इतना कट टू बेसिक्स जिम है। चलो नेवरदलेस क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आसपास कुछ है भी नहीं और ढंग का। इसके पहले जिस जिम में जाता था, एवी जिम में, वो भी बहुत छोटा था, बट इट वाज लाइक स्प्रेड इन 3 floors। फर्स्ट फ्लोर यूज्ड टू बी स्टूडियो एंड कार्डियो सेक्शन, ट्रेडमिल, स्पिनिंग साइकिल, क्रॉस ट्रेनर एंड स्टफ। उसके ऊपर में दे यूज्ड टू बी वेट ट्रेनिंग एरिया, और उसके ऊपर वाले सेक्शन में 3rd फ्लोर पे दैट वाज कम्प्लीटली ओपन स्प्रेड क्रॉसफिट एरिया। मतलब मंकी बार्स, रोप्स एंड जो भी क्रॉसफिट का होता है। आई एम रियली नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट क्रॉसफिट मशीन्स, वर्कआउट्स एंड स्टफ। तो सारा का सारा वैसे रहता था। प्रॉबेबली उसी जिम में वापस जाऊंगा। आई डोंट लाइक, यू नो, यूज्ड टू लाइक दैट जिम एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वैसे, मतलब एक वाइब नहीं आ रही है मुझे, तो आई डोंट नो, पीपल में से कि बहुत ज़्यादा चूजी है एंड स्टफ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो having worked out for so long, you know, I always look for that vibe in the gym. प्रॉबेबली उसी जिम में वापस जाऊंगा। इससे सस्ता है एटलीस्ट, लेकिन उसके पास वहाँ पे मशीन्स, जो ब्रांड न्यू मशीन्स लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी, दे वर रियली गुड, वेरी स्मूथ एंड इनोवेटिव मशीन्स थी। एंड ट्रेनर्स अगेन, आई डो नॉट टॉक टू द ट्रेनर्स एंड स्टाफ। उनका एक ही काम रहता है इन जिमों में, हमसे डब्बे ले लो, हमसे प्रोटीन ले लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, व्हाट हैपेंड येस्टरडे वाज आई वाज चेंजिंग एंड यू नो आई वाज वेयरिंग शूज़ टू स्टार्ट द वर्कआउट। एक ट्रेनर अपने क्लाइंट्स को, 2 क्लाइंट्स थे शायद उसके, तो जो दोनों क्लाइंट्स थे वो फादर एंड सन डुओ था। उनको कुछ ग्लव्स वगैरह बता रहा था, तो मतलब यू नीड टू बाय दोज ग्लव्स वगैरह फॉर एक्स्ट्रा ग्रिप एंड स्ट्रेंथ। आपके नॉर्मल जिम वाले ग्लव्स नहीं, कुछ अच्छे वाले ग्लव्स थे, एंटी स्केट, एंटी स्वेट रहते हैं जो, वो वाले बता रहा। तो जो बेटा था फादर डुओ का, उसने बोला कि ये वाले ग्लव्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आई विल बाय इट। तो ट्रेनर वाज लाइक, नहीं, आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजना, वो नकली ग्लव्स हैं, मैं आपको असली ग्लव्स ला के दूँगा। तो अब इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, आई नो ऑल दीज ट्रिक्स,
₹500 की जो चीज़ होगी उसको 2000 में बेचेगा कि ये तो सर वो चीज़ है ही नहीं, आप मंगा के देख लो, नकली चीज़ है वो, असली चीज़ मैं लाया हूँ, मैं खुद घर में बनाया आपके लिए, यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इसलिए आई डो नॉट टॉक टू ट्रेनर्स मच, बहुत इरिटेट करते हैं, पीटी के पीछे पड़ जाते हैं। एंड हाँ, तो वही वाली बात है। तो अभी लेट मी सी इफ आई हैव दैट इन द बैग। कहाँ है, ये रहा। सो तो जिस प्री वर्कआउट की मैं बात कर रहा था, दैट्स द प्री वर्कआउट विच आई हैव इन फ्रंट ऑफ यू। ये वाला प्री वर्कआउट है, इट्स कॉल्ड कार्बामाइड फोर्टे का, CF का। कौन सा फ्लेवर है ये? वाटरमेलन फ्लेवर है। इट सेज 200 ग्राम 40 सर्विंग्स, बिगिनर्स 1 स्कूप, एंड फॉर एडवांस्ड वर्कआउट guys, you know, it's supposed to be had in 2 scoops format. फ्लेवर वगैरह तो ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, इसमें बिल्कुल भी पंप नहीं है। बीटा एलेनाइन है इसमें 20 ग्राम्स इन ईच 100 ग्राम, शायद थोड़ा कम है, लेकिन बिल्कुल भी पंप नहीं है। मतलब इसको खाया ना खाया एक ही वाली बात लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई अपना यू नो ग्लूकोज लिया होगा। पंप नाम की तो चीज़ ही नहीं है। हालांकि ये सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, आई गेस 600-700 कुछ का था, लेकिन स्टिल आई हैव हैड अच्छे वाले प्री वर्कआउट्स ऑल्सो। एक कंपनी है हाइप है या वाइल्ड बक है, हाँ वाइल्ड बक कंपनी का नाम है। एंड क्या है ये, वाइल्ड बक कंपनी का नाम है, एंड हाइप इज़ द प्री वर्कआउट्स नेम। इट कम्स आई बिलीव इन जस्ट 1 पैकिंग 1 साइज, 200 ग्राम्स का शायद डब्बा रहता है, एंड दैट इज़ हार्डली फॉर 499 और 599 समथिंग लाइक दैट। लेकिन उस प्री वर्कआउट ने जो पंप दिया है मुझे, दैट हैज़ बिन एक्सेप्शनल। अभी लास्ट टाइम व्हेन आई चेक्ड ऑनलाइन इट वॉजंट अवेलेबल। आई गेस अगली बार जब ऑर्डर करूँगा उस टाइम पे अवेलेबल होगा, तो आई विल गेट एटलीस्ट 2 ऑफ दोज पैक्स। इतना फिनोमिनल पंप है, मतलब आई हैड 2 scoops of it in 100 ml of water, and within 3 to 4 minutes body started itching, which is a good thing because beta alanine जितनी जल्दी आपकी बॉडी में किक करता है उतनी जल्दी आपके पंप स्टार्ट हो जाते हैं आने। तो within 2 to 3 minutes beta alanine kicks, you get that jizzy itchy feeling, you know, you tend to itch your neck, your shoulder and arms, and it goes away in like another 2 to 3 minutes. But then when the pre-workout actually kicks, the NO, the caffeine, the green tea extract hits your body, hits your mind, you really tend to lift extraordinary amount of weight. I'm not saying कि 10 किलो की जगह आप 100 किलो उठाने लग जाते हो, लेकिन you know that you gain some strength, कुछ अलग सी फीलिंग आई है बॉडी में, तो that is very phenomenal. Probably वही लूँगा। उसके साथ जो सिपर आया था वो बड़ा बकवास था, पानी डालते ही लीक कर रहा था, वो तो बहुत ही चीप क्वालिटी का था। अभी जो मैंने प्रोटीन मंगाया उसके साथ ये रेड कलर का मेटल वाला सिपर आया है। ये जब बंद हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन इसको ऊपर से बंद करना इज़ अ वेरी बिग टास्क इन इटसेल्फ। मतलब बंद ही नहीं होता, आई डोंट नो, घुमाते रहो। तो लेकिन ये प्रोटीन का टेस्ट बहुत अच्छा है। रोज़ मलाई, यस रोज़ मलाई फ्लेवर है। फ्लेवर बहुत बढ़िया। मतलब पानी में भी 1 स्कूप डाल के, पानी में भी 300 to 400 ml वाटर डालने के बाद इट टेस्ट लाइक आप जो ये हल्दीराम और या मदर डेयरी, अमूल वगैरह का, यू नो दैट पैक्ड फ्लेवर्ड मिल्क कम्स, केसर बादाम, रोज़ मिल्क वगैरह वाला फ्लेवर, तो दैट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट रोज़ मिल्क। सो प्रोटीन में आई गॉट अ गुड डील। इट वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव, आई गेस 31-3200 का इट केम for 5 pounds with this metal shaker. प्रोटीन में गलत हो गया, नहीं प्रोटीन नहीं, सॉरी प्री वर्कआउट में, प्री वर्कआउट डन लास्ट। सो स्वास्थ्य की स्टिल प्लेइंग, हाँ वो प्ले आई एम स्टेइंग हियर, ओके गो, या सो ही इज हगिंग हिज फ्रेंड तन्मय। So that would be all for today, I guess. Done with the workout.
Did 30 minutes of spinning cycle. So Swastik has also come now. Say hello everyone. Hello everyone. Look here. Hello everyone. ज़्यादा नहीं है तो It's okay. Go. नहीं अब मुझे भूख लग रही है. भूख लग रही है? Hungry? What do you want to eat? परांठा. Parantha? Which parantha? Aloo parantha, paneer parantha? पनीर. Okay, let's see if paneer is there or not. So guys, I'll take Swastik home now, and I'll be taking a leave. अब तन्मय के साथ खेलना था. Okay. So I'll take your leave. I'll now go for the bath and just change to leave for the shop. So I guess this would be all for today. What I did in the gym was 25 minutes, no, 30 minutes of spinning cycle, 15 minutes of cross trainer, and Goki, stay here. Don't go outside. Okay, let's go. All right, let's go. And I did 8 sets of what? Cable pullovers for back. Thank you. Right, so that's it, and some stretching. So I'll see you guys tomorrow. Peace. So guys, currently making pancakes for Swastik. He was in desperate, desire to eat some pancakes today. तो कल भी बनाए थे. I didn't really make the video. अभी first of all I'm using this butter, just a quarter of it. It's difficult to use one hand and make one. So that's the butter melting. And now here goes the batter. This is the batter. And there's Hershey's chocolate syrup जो pancake के ऊपर हम डालेंगे. So now we'll have to wait for about 1.5 minutes for the first side to properly cook, and then we'll go out for the second one. So the first side is absolutely cooked, and now I just tossed to the other side for it to cook properly. And just when it's done, I would use the Hershey's chocolate syrup to use as a dressing on the pancake. Earlier I also used to have maple syrup and strawberry syrup, but they are finished right now, so only have this Hershey's chocolate syrup. So 15-20 seconds more for that to be done. So the pancake is done. Now we'll just drop some chocolate syrup on top. That's it. That's the pancake, and I would give it to Swastik now. Ciao.
Peace.